टाइम एक बार पता चला मुझे, इट वाज लाइक टोटली न्यू फॉर मी एंड आई वाज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, आई वाज वेरी वनरेबल। तो पुरानी यादें हैं। ये बहुत एक होता था कि हाँ, अंदर से होता था कि अरे मैं भी कभी प्ले करूँगा चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह, क्योंकि बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे को जब मोमेंट दे सेड भगत सिंह, आई सेड आई एम डूइंग इट नो मैटर व्हाट, बस आई एम देयर। वो होना चाहिए, हुआ भी है। वो नहीं है जो पहले 2006, 8 या 10 तक, 10 इनफैक्ट 12-13 तक भी तो चलता था कि बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो क्या क्या क्या, और वो बुलेट्स आपके ऊपर कि कोई दूसरे प्रोफेशन में या फिर होना चाहिए, बट आपने कम्प्लीटली छोड़ के कहीं चले गए, आपने ग्राउंड छोड़ दिया। तो अपने ज़मीन मत छोड़ो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ और काम भी कर सकते हो साथ में 1-2 घंटे देकर, एंड यू वांट टू परिचय शर्मा, जो कि हाल फिलहाल में अपने समर के कैरेक्टर के लिए बहुत वायरल हो रहे हैं। तो आपने बोला कि ये मेरे लिए टफेस्ट कैरेक्टर था, क्यों? टफेस्ट इसलिए बिकॉज इसकी कोई एक ना स्ट्रेट लाइन नहीं थी। इसमें मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिले थे या मेरे को जो बोला गया था करने के लिए, सो इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव इन द फर्स्ट गो। तो बहुत दिनों तक, बहुत समय तक ही लाइन्स सारी नेगेटिव थी, बट वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आना चाहिए टू फॉर द ऑडियंस। तो उसको प्ले करना और आगे इसका क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता था। सो वी वर डूइंग इट बाय सीन। सो दैट्स वाई वो एक ग्रे जोन, एक बहुत ही थिन लाइन पे चलना था बिफोर ही बिकेम नेगेटिव टोटली, ऑन यू कैन से सेमी नेगेटिव, बट वो एक बहुत ही थिन लाइन थी। दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू इट। बहुत पहले अच्छा था, वो तो मेरी स्टार्टिंग थी, जर्नी थी। उस आई वॉज वेरी वेरी यंग, आई वॉज ऑलमोस्ट अ किड बाय दैट टाइम। तो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। सो एक इट वाज अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो वहाँ जाने के बाद कैमरा क्या होता है, फिर रियलिटी शो क्या होता है, वो फर्स्ट टाइम एक बार पता चला मुझे। इट वाज लाइक टोटली न्यू फॉर मी एंड आई वाज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, आई वाज वेरी वनरेबल। तो पुरानी यादें हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे, तो किसका आपको लगा कि गाइडेंस मिल रहा है, कौन हेल्प कर रहा है तो उस टाइम? किसी ने गाइड नहीं किया, खुद ठोकर खा के फिर खुद सीखा, अच्छा ऐसा होता है, दैट्स हाउ यू प्ले अ रियलिटी शो। तो कोई किसी ने हेल्प नहीं किया, नोबडी हेल्प्ड यू। अगर वो जर्नी को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहते तो क्या होगा? न्यूनेस, लाइक टोटली इनएक्सपीरियंस्ड। जैसे कि भाई आपने भगत सिंह का भी कैरेक्टर हाँ, दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। किया दाऊद इब्राहिम भी किया है मैंने। परिटाला रवि विच वाज रक्त चरित्र, आपने फिल्म देखी होगी, उसमें जो विवेक ओबराय का रोल था, जो बाद में पॉलिटिशियन बनता है, ही इज़ अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, साउथ, परिटाला रवि। सो दैट आई हैव डन वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, यस, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ। जैसा कि हम हिस्टोरिकल जब कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो कितनी रिसर्च करनी पड़ती है उसके लिए, आपने कुछ स्पेशल किया इसके लिए? भगत सिंह का बहुत सारे एक्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आपको एक ना बहुत चीज़ समझ रखनी पड़ती है। यू कैनॉट गो टोटली आउट ऑफ इट, और आप टोटली उसको दोबारा से कट कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। सो यू हैव टू गिव योर इंडिविजुअल अप्रोच टुवर्ड्स अ कैरेक्टर, एक्सेप्टिंग दैट येस पीपल हैव मेड दिस कैरेक्टर इज दिस ब्रैकेट। तो उसके अंदर आप क्या डिफरेंट कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक बॉबी देओल एंड अजय देवगन मोस्ट फेमस, देन आई थिंक और भी बहुत सारे एक्टर्स ने भगत सिंह प्ले किया है। भगत सिंह इज़ एन आइकॉनिक कैरेक्टर। तो एंड इट वाज अ स्पेशल सीरीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से थी, स्वराज। सो स्पेशल इनिशिएटिव था। तो उसमें द मोमेंट दे सेड दैट वी आर लुकिंग फॉर भगत सिंह एंड वी आर कंफर्मिंग यू फॉर भगत सिंह, आई वाज रियली हैप्पी, बिकॉज भगत सिंह, शिवाजी, ये मेरे बहुत क्लोज कैरेक्टर्स हैं। मतलब मैं जो हमेशा से, मैं छोटा बच्चा था जब प्ले होते थे स्कूल में, तो भगत सिंह का एक प्ले होता था, उसमें आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तो वो प्ले देखा करता था। तो मुझे बहुत एक होता था कि हाँ, अंदर से होता था कि अरे मैं भी कभी प्ले करूँगा चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह।
क्योंकि बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे को जब मोमेंट दे सेड भगत सिंह, आई सेड आई एम डूइंग इट नो मैटर व्हाट, बस आई एम देयर। तो कितना टफ होता है भाई इमोशनली स्विच करने में, और कितना चैलेंजिंग है ये? इमोशनली एक बार आप उस रिदम को पकड़ लेते हो ना कैरेक्टर की, फिर आपके लिए आसान हो जाता है। मोमेंट आपको उस रिदम में आना पड़ता है, वो एक कि माइंड की तरफ से क्या प्ले करेगा वो, बिकॉज भगत सिंह आप प्ले कर रहे हो तो वो बहुत ही लर्नड कैरेक्टर है और उसको बहुत नॉलेज है। लोगों का परसेप्शन होता है। ही वॉज अ गुड लर्नर, तो बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे वो, और उनका हमेशा से ये एक प्रिसाइज माइंडसेट था कि मैं किसी से दब के नहीं रहूँगा, मतलब जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। एंड ही वॉज द मोस्ट फियरलेस मैन। ओके, तो आपको वो एक चीज़ ना अपने अंदर इनकैलकुलेट करके फील करना पड़ता है कि हाँ ठीक है, अगर आप वो कैरेक्टर प्ले करो तो आप ऐसे बैठोगे भी नहीं। तो वो एक स्टाइल, वो देखने का भी स्टाइल होता है कि हाँ अगर कोई चीज़ को आप देख रहे हो तो उसको आप एक बर्ड आई व्यू से कैसे देखोगे, बिकॉज जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं वो सामने सामने नहीं प्ले आउट करते हैं, वो एक ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन टाइम क्या होगा आपका। तो एक बार वो आप कैलकुलेट करके ना, एक बार आप कैरेक्टर को अपने अंदर माइंड में बिठा लेते हो, उसके बाद देन थिंग्स गेट इजी। उससे पहले तक या इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक द कैरेक्टर इनसाइड यू, मतलब एक तरीके से वो उसके बाद हो जाता है। तो भाई जैसे कि आपने OTT, टेलीविजन सब सब जगह किया। आपने काम कर लिया है, तो कैसा था एक्सपीरियंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का? सही कह रहे हो, सब कर लिया, एड, OTTs, फिल्म, टीवी, सब हो गया। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है सब में। सो एक तरीके से आप अगर प्ले भी कर रहे हो या फिर कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि टीवी में आप थोड़ा अंडरलाइन करते हो और OTTs में आप कॉज एंड इफेक्ट पे बात करते हो। जैसे आप बात कर रहे हो, एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होगा। फिल्म्स के अंदर डिपेंड करता है वो कौन सी फिल्म है। अगर वो रोहित शेट्टी की फिल्म है या फिर डायरेक्टर कौन है, मीडियम क्या है, फिल्म का एक पैलेट क्या है, मतलब अगर धमाल कर रहे हो, गोलमाल कर रहे हो तो उसमें आप एक दूसरी फिल्म की लाइक सीरियस फिल्म की नहीं कर सकते आप, उसका एक पैलेट अलग हो जाता है। तो वो स्टोरी क्या डिमांड कर रही है उसके हिसाब से फिल्म्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग जोन, अलग अलग कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हो आप, क्या वो कैरेक्टर इनिशियली लाउड है या फिर उसकी एक जर्नी दिखाई है, तो फिल्म्स का डिपेंड करता है। पर OTT में इट्स मोर और लेस लाइक अ वेरी सटल एंड कॉज एंड इफेक्ट, मतलब आप सिर्फ बात कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे होते हो आप उसके अंदर। OTTs पे भाई कितना अपॉर्चुनिटीज बढ़ गया है आप जैसे एक्टर्स के लिए, क्या कहोगे इसके ऊपर? सी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं बट लोग भी उतने बड़े हैं आजकल। सॉरी टू से बट बहुत सारे लोग आ गए हैं जस्ट बिकॉज दे हैव गॉट सम लाइमलाइट ऑन सोशल मीडिया। सो अगर कोई बोलता है यार ये तो एक्टर बन सकता है, तो दे जस्ट कम्प्लीटली जंप इनटू इट। टेलीविजन को लेके आपका क्या कहना है? टेलीविज़न एक बहुत अच्छा बड़ा मीडियम है, बट उसको हम लोग बहुत ज़्यादा ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स गोइंग इन, बट अभी बहुत कुछ हो सकता है टेलीविज़न में। आई थिंक टेलीविज़न, हाँ अनफॉर्चुनेटली यस, ये सच है। टेलीविज़न को जैसे बाहर इन द वेस्ट US में जैसे टेलीविज़न पे जो सीरीज़ आ रही हैं तो बहुत ही कंटेंट ड्रिवन है, बहुत ही रियल है। तो आई थिंक टेलीविज़न का रीबॉर्न या रीवैम्प होके हम लोग ऑडियंस को एवोल्यूशन, हाँ इवॉल्व होना चाहिए, हुआ भी है। वो नहीं है जो पहले 2006, 8 या 10 तक, 10 इनफैक्ट 12-13 तक भी तो चलता था कि बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो क्या क्या क्या, और वो बुलेट्स आपके ऊपर चार्ज हो रहे हैं। बदला है टेलीविज़न, पर अभी और बदलना बाकी है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आपका कंफर्ट जोन कौन सा है? यार आई एम नाउ वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग नो एक्टिंग, नो एक्टिंग। मतलब सिर्फ मैं रियल में जैसा होता है, जैसे अभी अगर कोई कैरेक्टर है तो वो रियल में क्या करेगा, तो एंड नो एक्टिंग इज़ द बेस्ट एक्टिंग आई फील नाउ। तो बहुत ज़्यादा अंडरलाइनिंग ना करूँ किसी भी चीज़ को, जहाँ हाँ नहीं सोचो दिमाग से कैरेक्टर क्या है, और फिर उस कैरेक्टर को आप बहुत ज़्यादा हाई पिच पे ना, लाउड ना करो, नॉर्मल आप बात करो जैसे रियल लाइफ में हम लोग अभी कैसे बात कर रहे हैं। तो अगर अभी एक कैरेक्टर है ऐसा तो वो ऐसे ही बात करेगा, तो वो एक रियल नोट पे प्ले करो तो वो बहुत कंफर्टेबल जोन हो गया मेरा। कोई आपका ड्रीम डायरेक्टर हो या आपका ड्रीम रोल आप करना चाहो इन फ्यूचर? हैं बहुत सारे हैं यार, शिवाजी इज़ वन ऑफ देम, चंद्रशेखर आज़ाद, देन महाराणा प्रताप,
आई वुड लाइक टू से. और अभी संभाजी, दीज कैरेक्टर्स आर लाइक विच आई रियली वांट टू प्ले. दे आर लार्जर देन लाइफ, जिन्होंने मतलब ये ड्रीम कैरेक्टर्स होते हैं. मतलब ये अगर मेरे को कोई बोले कि हाँ ठीक है वी आर फाइनलिस्ट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू प्ले संभाजी, टू प्ले शिवाजी, देन महाराणा प्रताप. एक बप्पा रावल, दे वॉज अ कैरेक्टर, उसमें स्टोरी में कहीं खो गए हैं वो. और जितने भी मतलब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी नियर डियर टू मी. बायोपिक करने का कभी कुछ? बायोपिक यार, मैं इन सब की बायोपिक करने के लिए रेडी हूँ. दीज कैरेक्टर्स आर रियली क्लोज टू माई हार्ट. एंड बायोपिक के अंदर आप चूज़ नहीं करते, बायोपिक आपको चूज़ करती है. बायोपिक आप चूज़ नहीं कर सकते. तो अगर किसी को लगा कि मेरा लुक जा रहा है और दे कैन प्ले विद माई लुक, तो आई विल बी रियली हैप्पी टू बी चूजन. आई कैंट सेलेक्ट, दे हैव टू सेलेक्ट मी. बायोपिक सेलेक्ट करेगी अगर कभी तो. इंडस्ट्री में आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आपने क्या सीखा इसमें कि ये एक मेरी लर्निंग रही है? लर्निंग ये है कि रुको मत. मतलब जब तक ग्राउंड में आप खड़े हो ना, तब तक आप जीत सकते हो. आपने जब तक खेलना नहीं छोड़ा है. हो सकता है हाँ, मैदान नहीं छोड़ना है. हो सकता है 1 साल 2 साल कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा, पर आप अपना सब कुछ छोड़ के कोई दूसरे प्रोफेशन में या फिर होना चाहिए, बट आपने कंप्लीटली छोड़ के कहीं चले गए, आपने ग्राउंड छोड़ दिया, तो अपने ज़मीन मत छोड़ो. हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ और काम भी कर सकते हो साथ में 1-2 घंटे देकर, एंड यू वांट टू फाइनेंशियली यू वांट टू बिल्ड अप समथिंग, स्टेबिलिटी को, दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट वे. बट कम्प्लीटली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 2-3 साल काम नहीं मिला तो छोड़ के चले गए. गुड एक्टर्स, दे हैड पोटेंशियल. तो मैदान मत छोड़ो. एक और मेरा रूल रहा है कि जब बुरा वक्त आए तो ज़ीरो बन जाओ, क्योंकि ज़ीरो का क्या है ना, बहुत ही एक मैजिकल नंबर है. तो जब आपका वक्त आएगा तो ज़ीरो उसके आगे लग के उसको 10 गुना मल्टीप्लाई कर देगा. बट अगर उस टाइम पे आप माइनस में चले गए, छोड़ दिया, तो फिर जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो वो माइनस आपके उस अच्छे वक्त में से कटेगा, तो फिर आपको उसका उतना फ्रूट नहीं मिल पाएगा. तो ये एक रूल रहा है मेरा, बिकॉज हाँ मतलब छोड़ो मत. ठीक है, अपने पढ़ते रहो कुछ ना कुछ, फिल्म्स देखो अच्छी. और ये बोलना आसान है. आई हैव सीन डेज वेयर इन ये सब कुछ करने का मन नहीं करता है. कोई बात नहीं, बैठ जाओ अकेले कोने में, कुछ मत करो. 99% लोग छोड़ देते हैं या फिर कुछ गलत संगत में या फिर गलत इन्फ्लुएंस में जाना स्टार्ट कर देते हैं. दे स्टार्ट अब्यूजिंग कुछ केमिकली. कुछ देखा है मैंने, सब देखा है. मैंने तो सब देखा है. मैं 10 से 12 साल हो गया मुझे. तो आई हैव सीन पीपल गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव जोन, जिसमें दे स्टार्ट अब्यूजिंग देमसेल्फ विद केमिकल्स. और इफ़ ड्रिंक बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है जस्ट टू मेक योरसेल्फ सोबर. फिर बॉडी पे ध्यान नहीं देते, खाने पे ध्यान नहीं देते, तो वो चीज़ें माइनस में हाँ वो हो जाता है. तो भाई जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल रियलिटी शोज़ का बहुत दौर चल रहा है. जैसे बिग बॉस हो गया, आजकल लेटेस्ट में देखा जाए तो अलायंस हो गया, लॉकअप हो गया. तो आप कुछ फॉलो कर रहे हो या कहीं आप कुछ जाने का प्लान है? नहीं यार, मेरे को बहुत डर लगता है रियलिटी शोज़ से, बिकॉज इट्स लाइक अ हॉरर टू मी. अगर मतलब जैसे ये कैरेक्टर्स आपने पूछे ना, लाइक दे आर आइकॉनिक कैरेक्टर्स आई वांट टू प्ले, वैसे ही रियलिटी शो अगर कोई मेरे को पूछे तो मैं आई फील वेरी हॉरर, लाइक मेरे को कि मैं कभी ऐसे रियलिटी शोज में जाऊंगा. तो आई विश कि मैं कैरेक्टर्स करता रहूं और कभी किसी रियलिटी शो में ना जाऊं. लास्टली सर फ्रेंड्स के लिए क्या बोलोगे? आई वुड से कि आपने हमेशा मुझे पसंद किया है, एंड सिंस लाइक फ्रॉम लास्ट 10 years आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है. मैं आया थोड़े सालों के लिए, चला भी गया बीच में, दोबारा से नाउ आई एम विद यू. सो आई नीड योर सपोर्ट. आई रियली वांट कि आप लोग मुझे ऐसे ही पसंद करते रहें, और मैं और भी बहुत कुछ 100% अपना देकर मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स करता रहूँ. आप मुझे फीडबैक देते रहें. दैट्स ऑल. आपका इंस्पिरेशन कौन है सर एक्टिंग में आने का? रणबीर कपूर. आई फील ही इज़ द फाइनेस्ट एक्टर दैट इंडिया हैव. So I really like the subtleness which he portrays, and changeover that he gives with the different characters. So I really look up to him. And then क्वालिटीज भाई आप देखते हो उनमें, कोई सिमिलरिटी दिखती है आपको उनके अंदर या
हाँ, ही प्लेज लॉट ऑफ विद आइज. सो रणवीर एक एक्टर के लिए बहुत सबसे बिगेस्ट वेपन आइज होता है. तो एंड यू कैन सी द चेंज ओवर जब वो बर्फ़ी कर रहे हैं रॉकस्टार की, फिर अभी एनिमल आई. तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं. एंड यू चेंज, ही सीम्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. मतलब वही इंसान है बट एक अलग आदमी लगता है वो हमेशा. एंड बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करते वो. इट्स वेरी सटल एंड जस्ट जो इमोशन है या इमोट जो भी करते हैं वो थ्रू आईज एंड जस्ट वेरी सटल जेस्चर्स की तरफ करते हैं. दैट आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट. इरफान सर के बाद, इरफान सर तो वॉज ग्रेट. बहुत पर्सनल लॉस लगा मेरे को उनका. एंड आई रियली क्राइड द मोमेंट आई गॉट टू नो बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन दैट आई हैव स्टिल. बिकॉज वो चले गए हैं बट कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं वो. तो उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने. एंड ही वॉज द फाइनेस्ट इंडिया हैड. नाउ आई विल से हैड, अनफॉर्चुनेटली. थैंक यू सो मच. वेलकम. हम जरूर फिर मिलेंगे किसी नए शो, किसी नए एपिसोड का बात करते हुए. मिलते रहिएगा.